नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल ब्रीफ एकेडमी में। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं CSS के मीन हाइट और मैक्स हाइट नाम की प्रॉपर्टीज को कवर करने वाला हूं। देखिए, CSS के ये जो मीन हाइट है इसे मिनिमम हाइट कहा जाता है और जो मैक्स हाइट नाम की प्रॉपर्टीज है इसे मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। तो चलिए मैं अपना एडिटर ओपन करता हूँ और आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये जो CSS की दो प्रॉपर्टीज है किस तरह से वर्क करता है, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। सो गाइस, फाइनली मैं अपना एडिटर पे आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने एक डिव टैग लिया है HTML वाले फाइल में और इसके अंदर मैंने कुछ डमी टेक्स्ट डाल के रखा हूँ। अब मैं CSS वाले फाइल में ले जाकर आपको दिखा देता हूँ कि किया क्या है। देखिए, इस डिव टैग को टारगेट करके एक बॉर्डर लगाया है और एक बैकग्राउंड कलर लगाया है और इसकी जो विड्थ है इस डिव की मैंने 400 पिक्सल दिया हूँ और ये जो डिव की हाइट है इसको मैंने 200 पिक्सल दिया हूँ। वही चीज आपको इफेक्ट यहाँ पर दिखने मिला है। ये जो ब्राउजर की स्क्रीन है, देखिए ये जो डिव है इसकी यहाँ पर आपको बॉर्डर दिखने मिला है और बैकग्राउंड कलर भी एक दिखने मिला है और इस डिव की जो विड्थ हाइट है 400 पिक्सल विड्थ है और 200 पिक्सल हाइट है। वही चीज आपको दिखने मिला है। अब ये जो चार प्रॉपर्टीज है इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी CSS की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मेरी चैनल का, वहाँ पर आपको दिखने मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ये चार जो प्रॉपर्टीज है इसके रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आप समझते हैं कि ये जो मीन हाइट और मैक्स हाइट नाम की प्रॉपर्टीज है CSS का, ये किस तरह से वर्क करता है। देखिए, इसको यूज करने से पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी देखिए, ये जो विड्थ हाइट है इस डिव का फिक्स है। अब इसके अंदर कुछ भी आप कंटेंट देंगे, अगर कंटेंट ज्यादा बड़ा हो जाता है इस डिव की हाइट से तो ऑटोमेटिकली इस डिव के बाहर आ जाएगा, ओवरफ्लो होगा यानी कि। तो देखिए यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो डिव है इसके अंदर टेक्स्ट अब ज्यादा होने की वजह से अब इस डिव के बाहर आ रहा है। अगर कोई इमेज भी होगा तो ऑटोमेटिकली इस डिव के बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये जो डिव है इसकी विड्थ हाइट फिक्स है। अब देखिए यहाँ पर मैं और कुछ ज्यादा कर देता हूँ तो देख रहे हैं ये टेक्स्ट कुछ ज्यादा ही बाहर आ चुका है। तो देखिए मैं पहले जैसा कर देता हूँ एक बार। अब मैं CSS की मीन हाइट को यूज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मीन हाइट लिखूंगा। अभी मैं 200 पिक्सल ही लगाता हूँ। अभी देखिए इसका इफेक्ट आपको पता नहीं चला है। अब जैसे कि मैंने हाइट लगाया था तो इसकी हाइट 200 पिक्सल था, तो उसी तरह मीन हाइट लगाया तो इसकी हाइट अभी भी 200 पिक्सल है। तो इसकी हाइट पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब फर्क किस तरह से पड़ता है, देखिए ये जो डिव है इसके अंदर कंटेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इस डिव की हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से ये जो टेक्स्ट है इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो डिव है इसके अंदर कंटेंट बढ़ने से हुआ क्या कि इस डिव की जो हाइट है ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो गया। आप जितना इस डिव के अंदर कंटेंट देंगे ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उस डिव की हाइट से ज्यादा हो रहा है तो देख रहे हैं कुछ बढ़ रहा है। अगर मैं इमेज भी लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इस डिव की जो हाइट है ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि मीन हाइट किस तरह से वर्क करता है। मीन हाइट का मतलब होता है कि मिनिमम हाइट कितना रहना चाहिए। देखिए मिनिमम मैंने 200 पिक्सल दिया है, तो अभी फिलहाल मिनिमम जो हाइट था पहले 200 पिक्सल था। इस डिव की कंटेंट बढ़ने से क्या हुआ कि इस डिव की हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ गया इतना। तो फिलहाल जैसा था पहले वैसा ही रख देता हूँ। अब ये मैक्स हाइट किस तरह से वर्क करता है। अब देखिए ये जो डिव है इसके अंदर कंटेंट ज्यादा हो रहा है तो ये डिव जो है इसकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। तो अब कितना तक बढ़ सकता है, तो अभी फिलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑटोमेटिकली जितना हाइट बढ़ना होगा वो बढ़ते रहेगा। अगर उसके अंदर कंटेंट आ रहा है ज्यादा तो ऑटोमेटिकली उसकी हाइट बढ़ता रहेगा। तो देखिए हम कुछ इस तरह चाहते हैं कि ये जो डिव की हाइट बढ़ रहा है एक वक्त पर जाके इसकी जो हाइट है इस डिव की ऑटोमेटिकली बढ़ना बंद हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं मैक्स हाइट लगाता हूँ, मैक्स हाइट। अब इसको मैं कितना देता हूँ 600 पिक्सल। अब देखेंगे होगा क्या, 200 पिक्सल मिनिमम है। अब 600 पिक्सल तक ये जो डिव है इसकी हाइट बढ़ेगा। उससे ज्यादा होगा तो यहाँ पर देखेंगे ये जो डिव है इसके अंदर से कंटेंट ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसको मैं Ctrl+D करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए अभी तक 600 पिक्सल नहीं हुआ है इस डिव की जो हाइट है। अभी देखिए और एक बार कर लेता हूँ, अभी भी नहीं हुआ है। तो देखिए मैं और एक बार कर लेता हूँ। अब देखिए अभी भी नहीं हुआ है तो देखिए मैं और एक बार कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 600 पिक्सल से ज्यादा हो चुका है। तो देख रहे हैं ये जो टेक्स्ट है इस डिव के बाहर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं 400 पिक्सल कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं और एक बार अंडू कर लेता हूँ। अब देखिए अभी फिलहाल 400 पिक्सल तक इसकी हाइट है। देखिए और एक बार Ctrl+D कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके। अब देख रहे हैं ये जो कंटेंट है इस डिव की अब ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर देखिए ये जो टेक्स्ट है अब इस डिव के बाहर दिख रहा है। तो ये जो मैक्स हाइट है कुछ इस तरह का वर्क करता है। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ ये मीन हाइट और मैक्स हाइट नाम की जो प्रॉपर्टीज है किस तरह वर्क करता है। मिनिमम जो हाइट है इसकी 200 पिक्सल है, तो मिनिमम 200 पिक्सल इस डिव की जो हाइट है
वो रहेगा पहले से ही। अगर उसके अंदर कंटेंट बढ़ रहा है तो बढ़ता रहेगा। तो कितना तक बढ़ेगा, यहाँ पर देखिए मैंने मैक्सिमम जो हाइट है इसको 400 पिक्सल दिया है। तो यहाँ पर ये जो डिव की हाइट है 400 पिक्सल तक बढ़ेगा। अगर उससे ज़्यादा बढ़ा है तो इस डिव की कंटेंट बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का वर्क कर रहा है। आई होप आपको ये CSS के मीन हाइट और मैक्स हाइट नाम की जो प्रॉपर्टीज है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS के कोई और प्रॉपर्टीज के साथ।